हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिएगा, आज हम तुमको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र जिसे हम कहते हैं अवतल दर्पण का सूत्र या U, V व एप में संबंध, इसका निगमन बताएंगे। तुम्हें बहुत आसान शब्दों में बताएंगे। ये परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है और ये आता भी है, ठीक है ना। तो इसका तुम देखिएगा, इसका हम निगमन कैसे करते हैं, ठीक है। देखिएगा, बहुत आसान तरीके से बताएंगे, एक एक शब्द तुमको समझ में आएगा। देखिएगा पहले, ठीक है ना। देखिए, अगर तुमने यहाँ पे रुक करके देखा तो तुम्हें आएगा समझ में, अगर नहीं देखा तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से। देखिए, ये हम बना रहे तुम्हारे लिए क्या, अवतल दर्पण। ये हमने बना दिया अवतल दर्पण, ठीक है। ये हो गया अवतल दर्पण, ठीक है। ध्यान देना, ये है हमारा कौन, अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण, इसे M1 और इसे बोलेंगे M2। M1 M2 नाम का एक अवतल दर्पण है। ये M1, हमने M1 क्यों लिया, और कुछ ले सकते थे। M इसलिए लिया क्योंकि मिरर माने होता दर्पण, इसलिए हमने उसका M लिया। इसलिए M1 M2 क्या हो गया, एक हमारा अवतल दर्पण हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ हमने इसकी मुख्य अक्ष डाल दी। इसमें क्या डाल दिया, मुख्य अक्ष P नाम की, और यहाँ C हो गया, मान अभी यानी लिखेंगे, देखना। तो इसका क्या हो गया, ध्रुव P हो गया। इसका ये क्या हो गया, ध्रुव P हो गया। और हम क्या करेंगे, जो इसकी यानी मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के यहाँ पे लंबवत एक वस्तु रखेंगे, ठीक है। इसके लंबवत एक हम क्या रखेंगे, यहाँ वस्तु रखेंगे। जी, हमने एक वस्तु रखी, इसका नाम दे दिया O डैश, ठीक है। ये जो हमने वस्तु रखी यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देना, जो ये हमने यहाँ पे वस्तु रखी O डैश की, इस दर्पण के सामने रख दी। अब क्या होगा कि इस वस्तु की नोक से और इस मुख्य अक्ष के समांतर, ध्यान देते जाना, सब समझ में आ जाएगा। तो इस मुख्य अक्ष से इस के समांतर एक किरण चली है, ठीक है। अब ये चलने के बाद क्या हुआ, इसका हो गया परावर्तन। और तुम जानते हो कि यानी परावर्तन क्या होता है, कि प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो इस किरण का क्या हो गया, यहाँ पे हो गया परावर्तन। तो ये क्या, यहाँ निकल आई, और ये यहाँ जहाँ से निकली तो इसे हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। इसे हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। अगर जो किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से अगर होकर गुजरती है तो वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। अब देखिएगा, एक किरण और चली, ये दूसरी, ये चली, ये वक्रता केंद्र कहाँ से चली, C से चली। इस बात को ध्यान करना, ये जो दूसरी किरण जो जा रही है, ये दूसरी किरण जो है वक्रता केंद्र C से, और बताया गया है कि जो किरण वक्रता केंद्र C से होकर के जाती है तो वो बिना विचलित हुए, मतलब जो भी किरण वक्रता केंद्र C से जाती है तो वो परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट आती है। मतलब वो जहाँ से गई थी वापस उसी मार्ग में क्या हो जाएगी, लौट आएगी। एक ये लौट गई और ये तो यानी मुख्य फोकस होकर जाएगी। इन दोनों परावर्तित किरणों ने जहां पे काटा है तो वहां पे इस वस्तु का प्रतिबिंब बन गया I और I डैश, I और I डैश। हमने I यहां पे क्यों लिखा, क्योंकि इमेज मीन्स क्या होता है, प्रतिबिंब, इसलिए हमने यहां पे I लिख दिया। अब देखिएगा, ये बात आई समझ में। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, तुम्हें देखो एक बार बताएं, यहाँ पे इसके आधार पे पूरी थ्योरी बता देंगे। कैसे, देखना, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, मुख्य फोकस F है, ठीक है। इसके मुख्य अक्ष के लंबवत वस्तु O डैश स्थित है। कौन, O डैश स्थित है। वस्तु की नोक O डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, दूसरी किरण वक्रता केंद्र C से गुजरकर परावर्तन के पश्चात वापस अपने मार्ग पर लौट आती है। ये दोनों परावर्तित किरणें जहां काटती हैं वहां वास्तविक प्रतिबिंब I डैश बनता है, ठीक है ना। अच्छा, हम क्या करेंगे,
यहाँ ए मानेंगे बिंदु और यहाँ से हम एक लंब डाल देंगे। क्या डाल देंगे? यहाँ पे एक लंब डाल देंगे। ठीक है, इस लंब का नाम हम यानी कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे एम देना हो तो तुम एम देना, तो ए एम नाम का एक क्या हो गया? लंब हो गया। और एन अगर देना चाहते हो तो यहाँ एन दे देना, बात बराबर है। ठीक है ना। अब हमारी एक बात बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, क्या इतनी बात तो आई समझ में? ठीक है, वो थ्योरी जो बताई आगे होगी समझ में ना। देखना एक बार और से, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, मुख्य फोकस F है। इसकी मुख्य अक्ष के लंबवत वस्तु O डैश स्थित है। बिंदु की नोक O डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है और तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र C से गुजरती है और फिर परावर्तन के पश्चात वापस अपने मार्ग पर लौट आती है। और इन दोनों परावर्तित किरणें जहां काटती हैं वहां प्रतिबिंब बन गया I डैश बन गया। अब देखिएगा, अब हम इसका निगमन कराएंगे बहुत आसान शब्दों में, ध्यान देना। अच्छा, अब तुमने एक चीज यहां पे देखी होगी विशेषकर, वो तुमने क्या देखा होगा? यहाँ पे दो त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे तुम्हें, O डैश C और CI डैश। ये तुमने दो चीजें देखी यहाँ पे। क्या देखा? COO डैश CI डैश। ये समकोणिक त्रिभुज है। कैसे हैं ये? समकोणिक त्रिभुज है। मतलब ये यहाँ भी 90 अंश का बन रहा है, यहाँ भी 90 अंश का बन रहा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखना, त्रिभुज OO डैश C तथा I डैश C कैसे हैं? समकोणिक हैं। कैसे हैं ये? समकोणिक हैं। ठीक है, बात आगे समझ में कि जे OO डैश C और CI डैश कैसे हैं? समकोणिक हैं। इसमें एक विशेष का ध्यान रखना, मोटी भाषा में बताएं, लंब के बटा लंब और आधार बटा आधार। बस इसका लंब ले लो और इसका आधार ले लो। लंब क्या? OO डैश और या I डैश, ये इसका लंब हो गया। देखिए ना, ये इतना समकोण त्रिभुज बन रहा। देखिए यहां से लेकर के यहां तक क्या बना? समकोण, क्योंकि ये क्या ये लिखा समकोणिक त्रिभुज। तो यहाँ क्या है कि जो हो गया लंब, जो हो गया आधार, ऐसे यहाँ पे लंब हो गया जो आधार। तो क्या करेंगे? लंब बटा लंब, तो OO डैश बटे, ठीक है, I डैश, ये हमने लिख दिया। ठीक, बराबर इसका आधार क्या है? CO बटे कितना हो गया? CI हो गया। ठीक है ना। ये समीकरण बन गया हमारा कितना? पहला बन गया। ठीक है, क्या बन गया? ये समीकरण हमारा पहला बन गया। इस बात में ध्यान रखना। अब आगे आ जाइएगा। ठीक है, त्रिभुज देखना यहाँ पे, ये देखना यहाँ पे ANF मिलेगा, ANF और I डैश F, ये भी तुम्हारे कैसे? समकोणिक त्रिभुज हैं। ANF तथा I डैश F कैसे हैं? समकोणिक हैं। कैसे हैं ये? समकोणिक हैं। इस बात में ध्यान रखना कि ANF तथा I डैश F कैसे हैं? समकोणिक हैं। इस बात में ध्यान रखना। फिर वही बात, लंब बटे लंब, आधार बटे आधार। तो इसका पहले लंब लिया था तो इसका भी पहले लंब लेना पड़ेगा। तो AN हो जाएगा कितना? AN ये क्या हो गया? I डैश हो गया, I डैश, लंब बटा लंब, लंब के बटा लंब, और आधार कितना है? NF। कितना है? NF। कितना हो गया? NF, और ये हो गया IF हो गया। ठीक है, अब एक बात यहां से ध्यान देना है तुम्हें कि जो AN जो दिया गया है वो किसके समांतर है? जो वस्तु रखी है OO डैश के समांतर है। क्योंकि जो AN दिया गया है वो किसके समांतर है? OO डैश के समांतर है। इसलिए हम क्या करेंगे कि AN के स्थान में OO डैश रख देंगे। जो हमने यहाँ पे रख दिया तो कितना हो गया? NF अपॉन कितना हो गया? IF हो गया। अच्छा, अब देखना, अभी NF में आ जाओ। अब हम मानेंगे जो बिंदु A दिया गया है तो ये मतलब ध्रुव P के अति समीप है। लिखेंगे बिंदु A ध्रुव P के अति समीप है, या कैसा समीप है? जब है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे NF बराबर कितना लिख देंगे? हम PF लिख देंगे। समझ में आ गया? NF बराबर कितना रखेंगे? PF रखेंगे। तो यहाँ रखेंगे OO डैश अपॉन I डैश बराबर, तो NF के स्थान में कितना रखेंगे? PF रख देंगे, और यहाँ कितना रखेंगे? IF रखेंगे। ठीक है ना। अब ये समीकरण कितना हो गया तुम्हारा? दूसरा हो गया।
अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 व 2 की क्या करने पर, तुलना करने पर, तो इन दोनों की तुलना कर देंगे। अब देखना कैसा, इसे देखिएगा यहां से, ये और ये दोनों कैसे आपस में बराबर दिए गए हैं, ठीक है ना, ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों कैसे, ये भी बराबर हो जाएंगे। या तो ये समझिएगा कि जो ओ डैश आई आई एफ के बराबर पी एफ अपॉन आई एफ दिया गया, तो इसे उठा करके हम कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, या इसे उठा करके यहाँ रख दो, जैसा तुम्हें समझ में आए वैसा कर सकते हो, ठीक है ना। तो सीधे समझो कि ये अगर जे और जे दोनों बराबर हैं तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे सी ओ अपॉन सी आई, इसका लिखेंगे हम बराबर में पी एफ अपॉन कितना, आई एफ। ये हो गया। अब यहाँ विशेष कर ध्यान देना, ठीक है ना। अब हम क्या ध्यान देंगे कि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं, हमें CO का मान ज्ञात करना, कितने का, ये देखना ध्यान से, हमें यहाँ पे CO का मान ज्ञात करना। CO ये दिखाई दे रहा तुम्हें, यहाँ से लेके यहाँ तक हम कैसे ज्ञात करेंगे, कुछ इसमें यानी शर्तें होती हैं, वो शर्त तुम्हें यानी समझिएगा। देखिएगा, अगर जिस दिशा में किरण चले, समझना, अगर ये किरण O से A की ओर जा रही है, अगर हम दूरी उसी दिशा में नापेंगे तो दूरी किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, ठीक, काई की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। और अगर हम उसके विपरीत दिशा में नापेंगे तो दूरी काई की हो जाएगी, ऋणात्मक यानी ऋण की हो जाएगी। तो अगर हमने O से P की, और एक मेन बात और ध्यान देना है कि दूरी को कहां से नापेंगे, दर्पण के ध्रुव से, हर दूरी को दर्पण के ध्रुव से ही नापते हैं, ये बात ध्यान रखना, कहां से, दर्पण के ध्रुव से ही नापेंगे, ऐसा नहीं कि तुम OP कर दो ना, PO करेंगे, दूरी P से ही नापेगी, इस बात में ध्यान रखना। तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए, तो देखिएगा, अगर हम किरण की दिशा में नापेंगे, जिस ओर ये जा रही है, तो दूरी धन की हो जाएगी, और अगर इसके हम विपरीत चलेंगे तो दूरी किसकी हो जाएगी, ऋण की हो जाएगी। समझ में आ गया। अब आगे देखिएगा, तो हमें एक दूरी निकालना CO, तो CO निकालना है। तो दूरी CO निकालने के लिए पहले देखिएगा हमें क्या चाहिए, PO से, कहां से, P से लेकर के O तक। तो अगर हम P से O तक की दूरी, अच्छा पहले एक बात और देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो, कहाँ से तक की, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को, या तो ना मानना हो तो यहाँ से मान लो, लिखना माना PO के, क्या लिखेंगे, PO, ठीक है। तो P से O तक की दूरी मान लिया हमने कितने, U, ठीक है, ध्यान देना। फिर इसके बाद में देखेंगे हम, फिर आ जाएगा और अगर जैसे ना हो तो तुम यहीं पे आसानी पूर्वक आराम से लिख सकते हो, यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, U मानी हमने, कितनी मानी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी U मानी, और I से P से लेके I तक की दूरी को V मान लिया हमने, ठीक, कितना मान लिया, V मान लिया, ठीक है। और तुमको पता होगा कि दर्पण के ध्रुव P से और ना जो वक्रता केंद्र C दिया गया, तो दर्पण के ध्रुव P और ना वक्रता केंद्र C जो दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है, इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिएगा तुम, तो CO निकालना हमें, क्या, CO, तुम क्या करेंगे, PO से PC को घटा देंगे, क्यों, नहीं बात समझ में आई। देखो यहाँ से, यहाँ है, जैसे ये O दिया गया है, ये तुम्हारा C दिया गया है, ये तुम्हारा P दिया गया, और हमें खाली दूरी कितनी, इतनी निकालना है, ठीक है, क्या निकालना, इतनी। तो क्यों, हम इस PO से, मतलब ये पूरी दूरी से इतनी दूरी को क्या कर देंगे, आराम से घटा देंगे। तो क्या करेंगे, PO देखेंगे, PO माइनस कितना, PO माइनस PC, क्योंकि दूरी ये ज्ञात करनी है, तो PC कितना हो जाएगा, PC बटे, अब हमें चाहिए CI, हमें क्या चाहिए यहाँ से, CI, कहाँ जी, C से I चाहिए हमें, तो CI, तो यहाँ फिर भी देखना, यहाँ पे हम बता रहे हैं, ठीक है, बहुत आसान तरीके से। तो C यहाँ लिख दिया और I हमने यहाँ लिख दिया और P यहाँ लिख दिया, और हमें दूरी चाहिए कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, CI चाहिए। तो ध्यान रखना, PC से कितना, PI को घटा देंगे, कहाँ से, PC, क्योंकि PC होती है वक्रता त्रिज्या, तो इसलिए PC से कितना घटा देंगे हम, ये PI को घटा देंगे, क्या घटा देंगे, PI को घटा देंगे, ठीक, बराबर हो गया PF। और P से F तक की दूरी तुम्हें पता है फोकस दूरी कहलाती है, दर्पण के ध्रुव P से और मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद और आइए आगे देखिएगा, तो जो PFG को बना रहा तुम्हारा, अपॉन में आ जाइए। अब हम देखें
आई एफ चाहिए हमें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए। तो देखना आई एफ चाहिए, जैसे ये आई हो गया, ये हमारा आई हो गया, यहाँ ये हमारा एफ हो गया, ये पी हो गया, और दूरी हमें चाहिए कौन सी, आई एफ। तो क्या करेंगे हम, पी आई से पी एफ को यानी घटा देंगे, पी आई से पी एफ को क्या कर देंगे हम, यानी आसानी से घटा देंगे। अब दूरी लिख लो, ठीक है। अब क्या, पी ओ, पी ओ, पी से ओ तक की दूरी कितनी मानी हमने, ओ। तो देखो दूरी उल्टी नापी हमने, क्या नापी, पी ओ, मतलब किरण कहाँ जा रही है, इस ओर जा रही है, यहाँ की ओर, और हम नाप रहे हैं इसके विपरीत, हम कह रहे पी ओ, तो इसलिए माइनस का यू हो जाएगा, माइनस का क्यू हो जा यू हो जाएगा। फिर लिखेंगे यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाएंगे, पी सी, क्या चाहिए हमें, पी सी। और दर्पण के ध्रुव पी और वक्ता केंद्र सी की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, आर से प्रतिशत। तो पी से सी करेंगे तो ये भी उल्टी है, तो माइनस की आर हो जाएगी बटे, फिर पी सी चाहिए तो पी सी फिर उल्टी है ये, तो माइनस की आर हो जाएगी, ठीक है ना। इस बात में ध्यान रखना कि आर क्यों आ रहा, क्योंकि दर्पण के ध्रुव पी से और ना वक्रता जो केंद्र है इसके जो बीच की दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है, इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए आर रख रहे हैं। माइनस पी आई और पी से आई तक की दूरी को हमने क्या माना, वी माना, और ये भी उल्टी ना पी, तो इसलिए माइनस के कितने वी हो जाएगा, ठीक, बराबर। अब चाहिए पी एफ, अब पी एफ कितनी होती है जानते हो, पी होता है दर्पण का ध्रुव, एफ होता है मुख्य फोकस। तो दर्पण के ध्रुव पी और तथा मुख्य फोकस एफ की जो बीच की दूरी होती है वो दर्पण की फोकस दूरी एफ कहलाती है, क्या कहलाती है, स्मॉल एफ कहलाती है। तो ये भी उल्टी न पी, तो ये माइनस का एफ हो गया, पी आई फिर उल्टा हो गया, पी आई उल्टी न पी माइनस की वी, पी एफ दिया गया है तो पी एफ, तो पी एफ क्या होती है, फोकस दूरी होती है, ये माइनस की होती है, जी हमने आसानी से क्या कर दिया, लिख दिया। अब देखना यहाँ पे हम इसे थोड़ा कर रहे साफ, यहाँ देखना तुम, ठीक है। ठीक, देखिए अब यहाँ देखिएगा माइनस का u और इसका जब हम यानी गुणा करेंगे माइनस का तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जानते हो माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस होता है। आर लिख दिया बटे, ऐसे यहाँ पे देखना माइनस के आर दिया गया, ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वी हो गया, जो हो गया बराबर लिख देंगे। यहाँ कितना दिया गया, माइनस का एफ लिख देंगे। यहाँ देखो माइनस का वी दिया गया और माइनस माइनस कितना होगा, प्लस का एफ हो गया, ठीक है ना। अब एक तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, आर बराबर 2f होता है, क्या पढ़ा होगा, आर बराबर 2f, अरे दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। देखिए यहाँ पे f बराबर r/2 होता है, कितना होता है, f बराबर r/2। तो इसका जब एक मान के त्रियक गुणा करोगे तो r बराबर कितना हो जाएगा, 2f हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2f हो जाएगा। तो चूंकि r बराबर 2f रखेंगे उठा करके हम, तो माइनस का u प्लस का 2f अपॉन फिर जहाँ जहाँ पे r है वहाँ रखेंगे, v हो गया माइनस के f और माइनस के v और प्लस के f, ठीक। अब देखना इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो इसका हम इसमें करेंगे तो ये माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, u भी हो जाएगा। फिर इसका हम इसमें करेंगे, यहाँ से देखो थोड़ा और, यहाँ रखेंगे u v हो जाएगा, इसका रखेंगे तो माइनस का, क्योंकि ये संख्या प्लस ही माइनस, तो v का गुणा जो इसमें करेंगे, देखना यहाँ इसमें कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 2vf हो जाएगा। अब f का इसमें करेंगे तो माइनस के uf हो जाएगा, और जब इसमें करेंगे तो 2f स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, बराबर रखेंगे। पहले हमने v का किया दोनों में, ये आया, फिर f का कर दिया तो माइनस के uf प्लस 2f स्क्वायर। अब इसका गुणा इसमें करेंगे हम, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2f स्क्वायर हो गया। और जब इसका गुणा करेंगे तो देखो ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस कितना, vf हो जाएगा, हो गया। अब देखो ये दोनों बराबर हैं, समान चिन्ह के दिन दोनों को हम क्या कर देंगे, काट देंगे। यहाँ से हमने काट दिया, फिर हम देखिएगा क्या करेंगे कि इसको u v को यहीं पे रखेंगे, इसका हम यहाँ क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। ये माइनस का दिया गया, इसको उस तरफ ले जाएंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये काहे का, माइनस का, इस तरफ ले जाओगे किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का। और इस तरफ ये तुम्हारा माइनस का दिया गया था तो हमने इसे यहाँ उतार लिया, ठीक है ना। तो u v बराबर u f, अब देखो ये 2vf है और ये 1vf है,
2 से जब 1 जाएगा तो 1 ही तो बचेगा वी एफ खाली, देखिएगा हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में यू वी एफ का क्या भाग देने पर, क्या देने पर, भाग देने पर, ठीक है ना, दोनों पक्षों का क्या देने पर, भाग देने पर इसमें, ठीक है, इस बात में ध्यान रखना, ठीक, इसमें देंगे भाग हम। अच्छा देखिएगा, तो ये लिखा यू वी, तो यहाँ भाग देंगे यू वी एफ का, ठीक है, यहाँ पे यू एफ लिखा है तो यू वी एफ का भाग यहाँ दे दिया। यहाँ चलेंगे तो यहाँ लिखेंगे यू वी एफ का भाग दे दिया, तो ये दोनों कट गए, एफ से एफ चला गया, यू से यू चला गया, वी से वी चला गया, एफ से एफ चला गया, तो यहाँ मिला 1 अपॉन कितना एफ, और यहाँ मिला 1 अपॉन कितना वी, और यहाँ हमको मिला 1 अपॉन यू। तो ये जो अवतल दर्पण के लिए या दर्पणों के लिए जो फॉर्मूला था वो तुम्हारा 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको लिख लेना और इसका अध्ययन कर लेना, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। सेम इसी प्रकार से इसका उत्तर दर्पण का भी है, ठीक है, और फिर हम उसे बताएंगे। पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा।